दशहरे का त्योहार है। कल दुर्गा अष्टमी हम सब लोगों ने मनाई है। तो दशहरे के इस पावन पर्व पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया है। इसलिए मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज दशहरे का दिन था और दिन में हमारे ग्वालियर संभाग के मीडिया सेंटर का उद्घाटन था। तो इसलिए मुझे यहाँ रुकना था। तो शिवमंगल जी ने मुझे कहा कि आप कार्यालय पे आओ तो दशहरा मिलन का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो मैंने इनको कहा कि बाकी तो सवेरे में दशहरा मिलता ही रहूंगा और हर साल दशहरा मिलते ही हैं, लेकिन इस बार दशहरा में अगर अनुसूचित जाति के बंधुओं को और बहनों को बुलाओ तो फिर दशहरा कुछ अलग प्रकार का हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, हम इसका इंतजाम करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी दशहरा अच्छा मना और आप आए, इसलिए मेरे भी दशहरे में चार चांद लग गए। अभी मेरे पूर्व सत्यप्रकाश सखवार जी, महेश उमरैया जी, मनीष राजौरिया जी, कमलेश जाटव जी, हमारे वरिष्ठ नेता मुंशीलाल जी, दिलीप पिप्पल जी, सबने आपके बीच में भाषण दिया और सबने घुमा फिरा के एक ही बात कही कि नरेंद्र सिंह तोमर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब लोगों को नरेंद्र सिंह तोमर को जिताना है। अब यह तो सही है कि मैं आपके बीच में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हूं, लेकिन यह भी सही है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारे इन सब नेताओं ने आपको जिताने की अपील की है, तो मैं इस समय आपको ये वचन देना चाहता हूं कि अगर आपका समर्थन और स्नेह मिलेगा तो आपकी आन बान शान में किसी भी प्रकार का बट्टा नहीं लगने देंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों जैसी नहीं है। कुछ राजनीतिक दल धर्म के आधार पर काम करते हैं, कुछ जातिवाद के आधार पर काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। हमारे लिए भारत की धरती पर भारत माता की कोख से जो व्यक्ति पैदा हुआ है
वो हमारा भाई है। इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में काम करती है। भारत की धरती पर कौन कहां जन्म लेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। मेरा जन्म जहां हुआ ये मैं तय नहीं कर सकता, आपका जन्म कहां हुआ ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन हम सब इतना जरूर जानते हैं कि मुझको भी उसी परमात्मा ने जन्म दिया जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया। उसी परमात्मा ने 2 आंखें मुझे दी, उसी परमात्मा ने 2 आंखें तुम्हें दी। उसी परमात्मा ने 2 हाथ मुझे दिए, 2 पैर मुझे दिए और उसी ने आपको दी। किसी का भी हाथ में ब्लेड मारकर देखो तो ऐसा नहीं हो सकता कि ठाकुर का खून लाल निकले और जाटव का खून नीला निकले। निकलता है क्या बताओ? इसका मतलब यह है कि जिसने हमको जन्म दिया वो एक है, और जो एक है वो परमात्मा है, और परमात्मा कभी किसी के साथ भेद नहीं करता है। ये भेदभाव, पक्षपात धरती पर खड़े लोगों ने ही खड़ा किया है, और वो भी अपने स्वार्थों के लिए खड़ा किया है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि कांग्रेस ने वर्षों तक बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, बीएसपी ने वर्षों तक बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया। इन दलों से पूछो बाबा साहब अंबेडकर के लिए इन्होंने किया क्या? ये कांग्रेस पार्टी जिसके नेता जवाहरलाल जी थे, बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में सभा करने पहुंचे। बाबा साहब का फोटो लगा के वोट मांगते थे, लेकिन लोकसभा के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब के फोटो को स्थान नहीं था। अगर वो स्थान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। बाबा साहब देश के बड़े बूढ़ी नेता थे। अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश का नक्शा कुछ और ही होता, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, उनको कानून मंत्री भी नहीं रहने दिया। अंततोगत्वा उनको इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जी ने आंदोलन किया कि बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए, तब भारत रत्न की उपाधि मिली, नहीं तो बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। बाबा साहब के 5 स्थान है देश में और पूरी दुनिया में। कांग्रेस ने 50-60 सालों में एक ईंट भी नहीं लगाई। पढ़े लिखे कोई बच्चे होंगे तो रिसर्च करके सन और वर्ष देखे तो ध्यान में आएगा। बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, उसका विकास जब हुआ तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने 100 करोड़ रुपया लगाया और 100 करोड़ रुपए लगा के बाबा साहब का भव्य मंदिर मऊ में बनाने का काम किया।
बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में, उसको विकसित करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने किया। बाबा साहब की चैत्य भूमि मुंबई, उसको विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दिल्ली के जिस बंगले में बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया, जिस अली रोड के बंगले का जिक्र हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक उद्योगपति से सरकार के पैसे से उस बंगले को खरीदा। अटल जी की सरकार चली गई, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक ईंट नहीं लगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल सभागार बनाने का काम किया। दुनिया जानती है बाबा साहब ने संविधान बनाया। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन संविधान स्वीकार हुआ। 26 नवंबर के दिन वो लोकसभा में पेश हुआ था। 26 नवंबर की तारीख कोई जानता नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी ने आके 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। कोई चाहे नहीं चाहे, 26 नवंबर को भारत की लोकसभा में बाबा साहब का नाम लेना ही पड़ेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी सबको न्याय और सबको समान अधिकार, इसकी पक्षधर है। और इसलिए आप सबने देखा होगा, एक तरफ बाबा साहब को याद करने के लिए एक के बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए, और सरकारें कभी संतों को याद नहीं करती। लेकिन पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, कुछ गांव से संत रविदास जी की यात्रा निकली थी। देखा था किसी ने? अब संत रविदास जी को दुनिया जाने, दुनिया पूजे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ये कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में यात्रा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और छतरपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का मंदिर बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। संत रविदास जी परमात्मा के अंश हैं, वो किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन जब किसी कोख से जन्म होता है तो जाति जुड़ जाती है। लेकिन सरकार वही अच्छी जो जाति के आधार पर भेदभाव और पक्षपात न करे। वैसे भी हमारे यहां जाति की विकृति का लोग कुछ दुरुपयोग करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ व्यक्ति का विकास गुण के आधार पर ही होता है। मुंशीलाल जी अनुसूचित जाति के, आपके इसी क्षेत्र में खटिक समाज में पैदा हुए, लेकिन मुंशीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब वो पैदा हुए तो बहुत पढ़ाई का चलन नहीं था, इसलिए किसी स्कूल में पढ़े नहीं है। लेकिन मुंशीलाल मध्य प्रदेश की विधानसभा के सजग विधायक के रूप में सम्मानित किए जाते रहे। अब गुण है तो पूजा होगी, चाहे कोई किसी समाज में हो, किसी बिरादरी में हो, किसी धर्म में हो।
आज जो लोग जाति और धर्म की बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जब चुनाव आता है तो कई प्रकार की बातें होती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो पंजे वाले भी सामने होते हैं, जिनकी उधर पैठ नहीं होती तो कोई हाथी पे बैठ जाता है, कोई झाड़ू लेके आ जाता है। लेकिन आप सब इस बात को ध्यान रखो कि हाथी चुनाव चिन्ह के विधायक भी आप जिता चुके हो, लेकिन एक सड़क भी उनने बनवाई ये खाता है कहीं? आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनते हो तो शिवमंगल जी हमारे पास बैठे हुए, जब ये विधायक थे तो आपके यहाँ सड़कें बनी, पुल बने, पुलिया बनी, विद्युत सब स्टेशन बने। और मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए और दिल्ली का विकास मैं नहीं करूंगा, अपने हाथ से दिल्ली के विकास की इबारत लिखने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है ही, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते अगर आपका स्नेह और विश्वास मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास में कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आप सब तैयार हो भाजपा को समर्थन करने के लिए? आज तो दशहरे का पावन पर्व था और ये कार्यक्रम भी कल शाम को ही तय हुआ, तो संख्या कम है क्योंकि टाइम ही नहीं था। लेकिन एक बार चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम और होना चाहिए जिसमें हर गांव का आदमी उपस्थित रहे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भाई कमलेश जी, कितने लोगों का होना चाहिए? कमलेश जी कह रहे हैं कम से कम 10,000 का होना चाहिए। तो 10,000 का हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिलीप भाई हो सकता है? हमारा नेता यही है, दिलीप पिप्पल। होएगा? मनीष राजौरिया जी, महेश उमरैया जी, सत्य प्रकाश सखवार जी, मुंशीलाल जी, 10,000 का होगा कि नहीं होगा? तो बस अब आप सब लोग आलू बड़ा और जलेबी खाओ, और जब 10,000 का होगा उस तारीख को अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।